नमस्कार दोस्तों, मैं संजय शर्मा और मैं आज रायपुर शहर के कोटा में हूँ। कोटा एक मोहल्ला है रायपुर शहर का और यहाँ पे बैठा हूँ। और यहाँ इसलिए आया हूँ कि हमने देखा कि वेस्ट मटेरियल से किचन गार्डन, एक बेस्ट किचन गार्डन जिसमें पिछले 2 साल से चंद्रिका जी हैं जो इसमें सब्जी उगा रही हैं और इससे बहुत सारा सब्जी खा भी रही हैं और उसका फ़ोटो बहुत सारा वायरल करते रहती है। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि मैं इस पर आके वीडियो बनाऊं और अपने चैनल पे डालूं। तो मैं आज मौका मिला है, मैं आया भी हूं और अभी चंद्रिका जी बहुत सारा सब्जी तोड़ करके मेरे सामने ले जाने वाली हैं, अपने घर में खाना बनाने वाली है। तो उनसे आज मैं बात किया, बहुत सारा चीज़ पे बात कर रहा हूँ और उनसे जानने का कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे उनको ये प्रेरणा मिला इस काम को करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो जैविक खेती है, मतलब बिना केमिकल इस्तेमाल किए खेती है, और शहर के बीच में छत के ऊपर में जो छोटा सा एरिया में काम करने के लिए समय निकाल करके और टेरिस गार्डन डेवलप करने के लिए जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिला, उस पर हमने बात करने की कोशिश करते हैं इनके साथ। और दूसरा था कि जो एक बहुत रोचक चीज़ की, इनके घर का जितना भी वेस्ट मटेरियल है, प्लास्टिक का डब्बा है, थर्मोकोल है, बोरी है, आटे की बोरी है, बकेट है, वो सारे चीज़ों का इस्तेमाल किचन गार्डन में किया हुआ है। तो आप इसमें देख सकते हैं सारे चीज़ों में सब्जी, मिर्ची, बैगन, क्या कहना चाहिए, टमाटर, गोभी और साग, पालक का, मेथी का और पता नहीं कितना सारा चीज़ खाई हैं। वो सारे चीज़ इसमें उगे हैं और अभी उगी रहे हैं, लगातार साल भर लेते हैं। एक मूल बात जो कि इसको लेकर के जो चर्चा में अभी हम थोड़ा देर पहले इनसे बात कर रहे थे, तो कि स्वास्थ्य को लेकर के भी बहुत फ़र्क पड़ा है। तो उसके बारे में भी हम जानेंगे कि किस तरीके से इनके घर में लोगों का स्वास्थ्य पे कितना पहले के बाज़ार का ला के खाते थे तब कितना असर पड़ता था और अभी कितना असर पड़ता है। हमारे साथ चंद्रिका जी हैं, यहाँ पे बहुत सारा सब्जी लेके भी बैठी हुई हैं, टमाटर और बैगन का इलाज बनने वाला है और इनके साथ बात करते हैं कि कैसे इनको प्रेरणा मिली इस काम को करने के लिए। तो हम चंद्रिका जी के साथ बात करते हैं। नमस्कार। मेरा नाम चंद्रिका कौशल है। मैं कोटा में पिछले कई साल से यहाँ पे रह रही हूँ और किचन बाड़ी का काम मैं पिछले 2 साल से कर रही हूँ अपनी छत के ऊपर। और ये जो किचन बाड़ी जो है वो इसका आइडिया हमको एनजीओ के माध्यम से ही मिला था। हम एक ट्रेनिंग में गए हुए थे, उस ट्रेनिंग पे ये सब सीखे तो हमें लगा कि हमको भी किचन बाड़ी करना चाहिए। तो 2 साल से हम किचन बाड़ी का काम कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीक़ा से अलग अलग चीज़ों पे कैसे सब्ज़ी लगाया जा सके, क्योंकि गमला का हर जगह पे गमला का उपयोग हो ऐसा भी मुश्किल लग रहा था, क्योंकि गमला ख़रीदो फिर लाओ, फिर कहीं गमला टूट गया तो वो मुश्किल। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ और तरीक़ा से अपनाना चाहिए। तो घर पे बहुत सारे वेस्ट जो डिब्बे थे, उस डिब्बे में कैसे मैं लगा सकती हूँ सब्ज़ी, ये भी हमने सोचा। फिर हमने सोचा कि अगर डिब्बे का मुंह छोटा है तो उसमें पेड़ का ग्रोथ होगा तब क्या होगा। तो फिर उनके मुंडी काट के फिर हमने उसमें मिट्टी भरे, उसमें बीज डाले। तो इस तरह से घर में जितने भी डिब्बा थे उसका काट के हमने बहुत सारे टमाटर है, मिर्ची है, फिर हमने भट्टा का भी लगाया, फिर एक खीरा का भी हमने उपयोग किया। तो इससे क्या है, थोड़ा सा हमको फसल तो मिलने लगा। फिर हम सोचे कि और किस में लगाया जा सकता है, क्योंकि बोरा पे मैंने लगाया था, लेकिन बोरा के 1 साल के बाद फिर वो बोरा की हालत ख़राब हो जाती थी और वो सड़ जाता था, फिर मिट्टी बहने लग जाता था। तो हमने कहा बोरा में मुश्किल जा रहा है तो और क्या कर सकते हैं। इसी बीच में हम लोग आटा लाते थे। तो एक दिन मेरे दिमाग में ये आया कि आटा का ये पॉलीथीन काफ़ी बड़ा है, 5 किलो का, तो क्यों ना इसमें करके देखा जाए। तो फिर हमने वो 5 किलो वाला जो आटा का थैली, उसमें मिट्टी भरे, फिर छेद किए, क्योंकि पानी का निकलना भी ज़रूरी था। उसमें छेद करके फिर हमने और भी सब्ज़ी को उपयोग किए। तो हमने जब टमाटर उसमें डाले तो हम देखे कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ उसमें हो रहा था, उसमें मिट्टी ज़्यादा मिल रही थी और उनके जड़ों को फैलने का जगह भी बहुत मिल रहा था। तो फिर हमने उसको निकाल के एक ही चीज़ क्यों लगाए, तो फिर हमने उसमें और भी सब्जियां डाले। इसके भी पहले भी हमने एक भिंडी का भी किए हमने।
भिंडी का भी लगाए थे 4-5 पॉलीथीन में, तो काफ़ी हमको सब्जी मिल जाता था, एक सब्जी खाने के लिए। तो इस तरह का मौसमी जो भी सब्जी है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अपने घर के वेस्ट सामान से अपने घर पे किचन बाड़ी कैसे कर सकते हैं। और यही आप सोच कुछ के जगह पे साथ थर्मोकोल भी इस्तेमाल की है, उसका आइडिया कैसे है? थर्माकोल का दरअसल ये हुआ था कि एक आंधी तूफान बहुत आया था, उसमें बहुत सारे थर्माकोल की जो चीज़ें से चली गई थी। तो मेरे दिमाग में ये भी आया था कि थर्माकोल इतना बड़ा होता है जिसमें मिट्टियाँ बहुत आएंगी, तो ऐसा कौन सा चीज़ लगाऊं, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी उसकी ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा ऊंचा पेड़ होता है। तो हमने थर्माकोल को वहाँ से लाए, कुछ लोगों से ख़रीदा भी हमने थर्माकोल, कुछ लोगों से मांग के लाए। इसलिए हम लोग 4-5 थर्माकोल लाए और उसमें मैंने सबसे पहले पालक भाजी का कोशिश की। पालक भाजी बहुत अच्छा से हुआ। फिर हम बोले पालक भाजी छोटी जड़ है और इतना बड़ा थर्माकोल है तो कोई बड़ा सोचा जाए। तो फिर हमने उसमें सेम के बीज डाले और सेम के बीज डालने के बाद हमें इस साल बहुत अच्छा सा सेम का फसल भी मिला। और अभी हम लोग अभी भी सेम का पेड़ अभी भी मौजूद है। तो इस तरह से जो बड़ा पेड़ है जिसमें ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत है उसमें हम थर्माकोल का उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, ये जो खाद वाला देख रहे हैं कि आप वेस्ट मटेरियल से खाद बना रही हैं, जी जी, इसके बारे में कैसे सोची? क्योंकि ट्रेनिंग में हमें ये बताया गया था कि जो हमारी वेस्ट जो सब्जियों के जो छिलके हैं जो भी निकलता है उससे जैविक खाद बनाया जा सकता है घर पे रख के। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने घर पे जितने चीज़ें जिसको हम कचरे में फेंक देते हैं तो उससे बनाया जाए। तो हमने पास में हमारे पास एक टूटा टंकी था, उसमें हमने कोशिश किया कि चलो डाल के देखते हैं। शुरुआत में तो मुझे भी शंका थी कि ये सब्जी कैसे मट्टी बन जाता है, बोलते हैं ऐसा नहीं होता होगा, चलो तो करके देखते हैं। पर हमने देखा कि जब हमारी टंकी भर गई थी तो हम देखे ऊपर में ऐसे ही रखा हुआ था, तो बोले मट्टी कहाँ बना। फिर हमने फिर जो काम करने वाले हैं उनसे संपर्क किया, कार्यकर्ताओं से, बोले मट्टी की नहीं बनी है, तो बोले उसको नीचे ऊपर कीजिए आपको मिलेगा। सच में इतना अच्छा खाद बन गया था। और उस खाद का जब हमने अपने पेड़ों पे उपयोग किए तो वो जो ग्रोथ हमें देखने को मिला, जो ग्रोथ हम देखे, हम बोले बहुत सारी फसल आने लग गई। हम तो पिछले समय जब टमाटर जैसे समय बहुत महंगा था, 80 रुपया, 90 रुपया, 70 रुपया किलो था, उस समय तो हम अपने घर से 6 किलो 7 किलो टमाटर तोड़ते थे। तो ये हमें बहुत खुशी लगी कि हमारा पैसा वेस्ट नहीं हो रहा है और हमने ये घर में जो शुरुआत किए उसमें कितना अच्छा हमको कम पैसे में, हम ज़्यादा खर्चा नहीं है और उस पैसे हमारा बजट जो बच रहा था वो बहुत अच्छा लगा। और इस तरह का हम सोचे कि क्यों ना हम घर पे इसका शुरुआत करना ही चाहिए और उसको कंटिन्यू करना चाहिए। इसमें आप समय कैसे देती हैं, कितना समय लग जाता है? सुबह जैसा हम उठते हैं ना, तो सुबह उठते हैं तो थोड़ा सा पेड़ों को देख रेख करने के लिए सुबह हम पानी वगैरह डाल देते हैं पेड़ों पे। जो बीज लगाना है वो बीज का उपयोग हम तुरंत लगा देते हैं। कोई पेड़ अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है तो मिट्टी को थोड़ा सा हल्का सा, तो आधा 1 घंटा हम सुबह इसमें समय देते हैं। बाकी समय हम काम पे चले जाते हैं। शाम को जैसे आते हैं तो शाम को थोड़ा सा और इन पेड़ पौधों पे हम देखते हैं कि पानी ठीक से डाला कि नहीं डाला, कहीं कुछ तो हो तो नहीं रहा, कहीं बीमारी तो नहीं लग रही है इनको। तो इस तरह से सुबह और शाम ही मैं समय दे पाती हूँ, बीच में तो मैं काम करने चली जाती हूँ। अच्छा, एक चीज़ और पूछना था कि जैसे जैविक खाने से और जो केमिकल वाला बाज़ार वाला खाते हैं तो उससे, केमिकल वाला खाने से सेहत पे बहुत असर पड़ता है। जी जी। जब आप जैविक खा रही हैं तो आपके घर में स्वास्थ्य का क्या स्थिति है? बीमार पहले जैसा पड़ते थे या कम हुआ है? नहीं, थोड़ा सा इसमें मैं बोलना चाहूँगी कि हम पहले तो ये सब जैविक का नहीं करते थे, बाज़ारों से जो मिलता था उसी को खा लेते थे। लेकिन हमारे यहाँ जो छोटे बच्चे हैं, ख़ास करके जो लड़कियाँ हैं, उनके भी बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगी थी। और ख़ास करके छोटी लड़की का ये मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। उनकी भी मासिक धर्म में बहुत प्रभावित होने लगी थी, उसको हमेशा बीमार रहने लगती थी। तो मैं सोचती थी कि इतना अच्छा से खिला रही हूँ, ताज़ा ताज़ा लेके आती हूँ, पर ये क्यों बीमार पड़ रहा है। तो उस समय मुझे यही लगता था कि शायद मौसम का प्रभाव या बच्चे कुछ खा लिए होंगे। लेकिन जब से मैं घर पे ये चीज़ कर रही हूँ जैविक खेती का, तो जो प्रॉब्लम बच्चों को था मुझे खुद
मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से, हाथ पैर में दर्द, कभी अचानक चक्कर आ जाते थे, कभी मेरा खुद भी हार्ट बढ़े जैसा लगता था। तो ये सब चीज़ ना जब मैं खुद अपने घर का सब्ज़ी तोड़ के खा रही हूँ तो मुझे भी कम से कम 2 साल हो गया वो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बच्चे भी बहुत अच्छे से रह रहे हैं और इतना ज़्यादा वो जैसे मौसम आता है तो थोड़ा सर्दी बुखार वो जो प्रभाव पड़ता है वो छोड़ के बाकी जिस तरीका चिंताजनक जो बीमारियाँ होती थी बच्चों के बीच में, वो थोड़ा सा मैं भी बची हुई हूँ। और मैं तो चाहती हूँ कि मैं इसको ना छोड़ूं, क्योंकि मैं अपने बच्चों के परिवार का स्वास्थ्य पर बहुत ख्याल रखना चाहती हूँ और ये ख्याल रखने के लिए मुझे ये तो करना ही पड़ेगा। तो आप और लोगों के लिए, जैसे ये तो शहर में ये काम कर रही हैं, जी जी। तो औरों के लिए आप इस तरीके का कुछ संदेश देना चाहेंगी? दूसरे लोग इससे क्या प्रेरणा ले सकते? मैं अभी भी जब अपने घर पे ये सारा चीज़ कर रही हूँ तो उसकी फ़ोटो खींच के मैं और भी अपने दोस्तों को दिखाती हूँ। और मेरा एक दोस्त है जो महावीर नगर में रहती है, उन्होंने मेरे कहने पे मैंने उनको थोड़ा सा अपने यहाँ से बीज भी दिया है और उन्होंने बहुत अच्छा से अपने घर पे किचन गार्डन किए हैं। वो मुझे फ़ोटो खींच खींच के दिखाती है, तो मुझे लगा कि मैंने किसी को पीड़ित तो किया। लेकिन मैं हमेशा चर्चा पे ये करती रहती हूँ कि अपने घर पे उगाए हुए सब्ज़ी में जो पौष्टिकता है तो वो बहुत अच्छा है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि हम केमिकल खा के बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं।